के उदर में बैठ गया, ये सुरक्षित जगह। 12 वर्ष तक मां के उदर में सुखदेव जी रहे, वो तोता रहा। और 12 वर्ष जब मां को अधिक पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, मां ने हाथ जोड़ करके कहा, ये कौन सी दिव्यात्मा है, मैं उसका दर्शन करना चाहती हूँ, जो 9 मास तक बालक उदर में रहता है पर 12 मार्च से जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन है ये? जब मां ने प्रार्थना की तब सुखदेव जी महाराज, वो तोते ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो तोता के रूप में था। उनकी जो मुख था ना, तोते की तरह था। और जन्मते ही जैसे ही नाल छेदन हुआ, उस नाल को कंधे पर टांग करके परमहंस वीतरागी बैरागी सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़े। 12 वर्षों से पुत्र की प्रतीक्षा थी और पुत्र जन्मते ही जंगल चल पड़ा। व्यास जी महाराज पीछे पीछे भाग रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनु पेतम कृत्य द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेन्दुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान पुत्रेति तन्मे तया तरवो विनेन्दुष। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र ठहर जाओ। आगे आगे सुखदेव हैं और पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे। सुखदेव जी महाराज ने विरह में व्याकुल पिता की धीरज बंधाने के लिए अपने प्राणों का अधिष्ठान वृक्षों में कर दिया। और जड़ सृष्टि के जीव वृक्ष जो थे वो मुखर हो गए और बाबा को समझाने लगे, अरे सुखदेव जी, हम तो जड़ सृष्टि के जीव हैं, हमारे न जाने कितने पुत्रों का जन्म होता है, न जाने कितने फल लगते हैं, पर कभी हम अपने पास नहीं रखते हैं। उन फलों को हम परोपकार में, उन बच्चों को परोपकार में हम समर्पित कर देते हैं, और आप रो रहे हैं। और आगे गए, सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी। व्यास जी को देखकर उन्होंने आवरण धारण कर लिया। व्यास जी बोले, अरे बेटियों, मैं तुम्हारे बाबा दादा की उम्र का हूं, तो मुझे देखकर आवरण धारण कर रही हो? अभी अभी मेरा 12 वर्ष का जवान बेटा निकल गया और तुमने उसे देखकर के कोई वस्त्र धारण नहीं किए। कहा, बाबा, आपके पुत्र की दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, वो तो परमहंस है, उन्हें कोई मतलब नहीं। कौन वस्त्र है, कौन निर्वस्त्र है, कौन आवरण धारण किए, कौन बिना आवरण के, कोई मतलब। उन्हें देखा ही नहीं मेरी तरफ, हमारी तरफ कि हम कैसी हैं, तो आप देख रहे हैं। भगवान श्री, जिन भगवान व्यास नंदन सुवन आत्मा अनुभव से संसार के अज्ञान को दूर किया, प्राणियों के कल्याण के लिए पहले भागवत प्रकट किया, फिर सूत जी महाराज ने सुखदेव जी का स्मरण किया। नारायण।